जो मुझे वो रिमाइंड करवाए जा रहे हैं प्रोडक्शन टीम के, जी बंद करें, बहुत लंबा हो गया है। और मैं सोलंकी साहब को और मुजम्मिल को भी नहीं कुछ कहने दे रहा, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे आपसे कम है, लेकिन चूंकि आप बड़ी मुश्किलों से काबू आते हैं, आज आ गए हैं। ये एक पाकिस्तान में एक ग्रुप है या तो इकोनॉमिस्ट का, या वो लोग जो इकोनॉमी वॉचर्स हैं। आप तो खैर माशाल्लाह खुद इकोनॉमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मगर इकोनॉमी वॉचर्स का जो कि हर वक्त ये इसहाक डार की बैशिंग जो है, ये एक फैशन या एक जिसे कहते हैं ना मजहबी फरीजा बन जाता है, कि वो उठते हैं दिन में तो वो पहले ट्वीट करते हैं डार इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इकोनॉमी। उसके बाद दोपहर को वो खाना खाते हैं, कहते हैं लो डार इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू फेल। रात को सोने से पहले वो कहते हैं डार इज सर्टेनली गोइंग टू फेल। आपके भी ख्यालात क्रिटिकल हैं, मैं जानता हूं, मैं आपको पढ़ता रहता हूं, अब हमारी बात भी हो चुकी कई बार। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इतनी ज्यादा डार डार फोबिया जो है, उसके रूट्स क्या हैं? क्या वाकई इसहाक डार इतने खतरनाक है मईशत के लिए, जितना कि उनका एक पंचिंग बैग बना के रोजाना उसकी तशहीर होती है? आई डोंट नो अबाउट दैट, इतने खतरनाक हैं या नहीं। काफी जो उनके आइडियाज हैं, दे आर एक्चुअली प्रीटी मेन स्ट्रीम आइडियाज पाकिस्तान में। जैसे एक्सचेंज रेट को फिक्स रखना, ये तो डार साहब हर कोई का यूनिक आइडिया तो नहीं है। आपको याद होगा शौकत अजीज यूज्ड टू ब्रैग अबाउट, शौकत तरीन 2008-9 में यूज्ड टू प्रेजेंट कि एक्सचेंज रेट मैंने स्टेबल रखा डिस्पाइट कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने, एज वन ऑफ हिज सिग्नेचर अकम्पलिशमेंट्स, स्टेबल एक्सचेंज रेट। तो ये तो जब आई थिंक 1982 के बाद पाकिस्तान मैनेज्ड फ्लोट रेजीम में गया है अपने एक्सचेंज रेट के की तरफ से, तो a strong exchange rate has always been seen as sort of like an ego thing for Pakistani जी, economic जी, managers. So बिल्कुल। Dar Saab is only one person among many who shares this view. He's थैंक not यू, by any means the only one. थैंक यू। Um, I think what you are referring to some extent, Miftah Saab की जो outreach थी, Miftah Ismail ki was much better than that of Dar. उन्होंने उनको पता था कि की इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आजकल की पब्लिक डिस्कोर्स में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, एनालिस्ट्स जो हैं, इकोनॉमिस्ट्स इन यूनिवर्सिटीज, अब तो एवरीवन हैज अ पब्लिक प्रोफाइल, जी, कि उनके साथ राब्ता किस तरह से रखना है। एंड ही आई सॉ दिस पर्सनली, ही वाज वेरी गुड एट इट। जब हम लोगों ने उनको एक दफा होस्ट किया था फॉर अ कॉन्फ्रेंस कॉल, आई मीन एक जूम कॉल सिमिलर टू दिस, बट इन ही इसी तबके के साथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें जी, काफी ये वाले लोग मौजूद थे। एंड एक एक करके जैसे वो लोग बोलते थे, तो मिफ्ता इस्माइल वुड शो अ फेमिलियरिटी विद द पर्सन, एंड उनका जो अपना काम है वो कह देते फलानी तारीख पे जो आपने ये वाला थ्रेड हुँ, ट्वीट किया था ट्रेड बात के है। बारे में, फलाने पेपर जो आपने उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था वो मैंने, और वहां से वो आगे फिर लेते थे। ही शोड अ वेरी डीप फेमिलियरिटी विद नॉट ओनली द पीपल बट देयर वर्क एंड देयर पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स एंड एवरीथिंग। दिस बिल्कुल, एंडियर्ड हिम टू देम। दे बहुत फेल्ट कि ये पहली दफा हम देख रहे हैं कोई फाइनेंशियल मैनेजर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, who's got a PhD in economics, लोकल इकोनॉमी को वो समझता है, और कि खुद हमारे एंटरप्रेन्योर है, खुद खुद एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर है, हुँ, खानदानी बैकग्राउंड भी है। आई मीन ही वाज टिकिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव बॉक्सेस इन द माइंड ऑफ दीज पीपल, राइट? कि ये तो दे वर होपफुल अबाउट इट। तो जब ये चीज रिवर्स हुई है, वो डार साहब के आने के तक नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक जब डार साहब ने अपना शुरू कर दिया था ना मिफ्ता को क्रिटिसाइज करना कि ये पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज्यादा चढ़ा दी, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, तब से ये चीज शुरू हो गई थी कि यार एक काफी अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर मिला है, उसको आप क्यों इस तरह से अंडरमाइन कर रहे हैं अपनी पार्टी जी, के। जी, तो आई थिंक द बैड ब्लड वाज क्रिएटेड एट दैट टाइम। मेरी डार साहब से एडवाइस ये होगी, और मैंने उनको मैसेज भेजा हुआ भी है ये थ्रू इंटरमीडियरीज एंड व्हाट नॉट, कि ही शुड रीच आउट एंड एंगेज। मैं अपने आप बिल्कुल को लॉकअप नहीं कर देना चाहिए। चाहे आपके खिलाफ कोई लिख रहा हो, आपको फिर भी उस शख्स के साथ एंगेज्ड रहना चाहिए। जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं, उनको उनकी मैं बात नहीं कर रहा, हुँ, ना आप उनकी बात कर रहे हैं नहीं, नहीं, अगर। मैं बिल्कुल नहीं। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि यार डार साहब कबाड़ा कर देते हैं इकोनॉमी का बाय हाँ, मेंटेनिंग अ हाँ, हाँ, फिक्स्ड हाँ, हाँ, एक्सचेंज रेट। हाँ, हाँ, ठीक है, करें ना उनके साथ एंगेज आप। और बिल्कुल, एंड वो टीवी चैनलों पे आके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं डॉलर्स बेचता नहीं हूँ मार्केट में, ना मैंने मार्केट में बेचे थे। आप इन जो लोग ये वाली तनकीद कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट आप कर ले रहा था, और उनसे वेरियस चैनल्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट वुड बी द बेस्ट वे फॉर हिम।
बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ कि डार साहब अगर ये उम्मीद है कि सुनेंगे आपकी बात और ये शो को, तो आपकी बात भी पहुँच जाएगी। और बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन आपका जॉइन करने का। आपने ये बड़ी अच्छी, मैं ये चाहता था कि ये पॉइंट भी हो। देखिए हम तो पार्टिज़ान नहीं है। मिफ्ता साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी है, मेरे जो दोस्त हैं, मैं तो उनकी हमेशा तारीफ़ ही करूँगा, मैं ज़ाती तौर पे भी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। मगर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बुग़्ज़-ए डार जो है वो हुब्बे म वो हु सॉरी हुब्बे मिफ्ता जो है वो बुग़्ज़ डार और बुग़्ज़ शरीफ है। ये बात एक बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि शौकत तरीन और शौकत अजीज करेंसी को स्टेबलाइज करें तो वो क्या वाह वाह जबरदस्त कारनामे दिए, और इसहाक डार वही काम करे तो वो बड़ा गलत है। और यही फर्क है कि शौकत तरीन और शौकत अजीज के खानसामे जो है वो तो महफूज रहे, कभी अगवा नहीं हुए, क्योंकि वो जिनके आंखों के तारे हैं वो कोई उनकी बात, वो उनका प्रोपागेंडा भी आगे लेके जाते हैं। इसहाक डार का तो खानसामा भी पकड़ के अंदर कर दिया, पता नहीं तरह-तरह के केसेस बना के, और एक प्रोपेगेंडा मुहिम पिछले 6-7 और साल ये से। कि जी वो 30-40 साल से उसने टैक्स फाइल जी, नहीं किए तो फलां नहीं किए, इस जी तरह से वो और आपको पता है सोलंकी साहब के हाँ जी, हाँ। सबसे ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा सरायत किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में। यहाँ पर जी, जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये हाल है कि वो समझते हैं इसहाक डार कोई एक इविल मॉन्स्टर है जो कि अब पाकिस्तान के ऊपर नाज़िल कर दिया गया है। कहते हैं देखो ना जी, इसको दोबारा से लेके ये तो लूट के खा जाएगा। मतलब दिस इज़ अ हाइट ऑफ, और यही खुरम ने जो बात की, आजकल ज़माना है इन्फ्लुएंसर्स का, सोशल मीडिया का, प्रोपेगेंडा का। तो बहरहाल इसीलिए मैंने कहा ये सवालात भी साथ-साथ हो जाएँ तो अच्छी बात हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा वक़्त खत्म हो चुका है। थैंक यू खुरम, और थैंक यू मुज़म्मिल साहब एंड सोलंकी साहब। खुदा हाफ़िज़।